नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो हमारे सीडीपी के जो हमारे पीवाईक्यू चल रहे हैं, यानी कि पिछले वर्षों के आए हुए क्वेश्चन मैं आपको इन क्लासों में करा रही हूं, जो सीडीपी के यानी कि बाल विकास की। पिछली क्लासों में भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं, आई होप आप उन्हें अच्छी तरह से समझ लेना। ये सीटेट के लिए तो है ही है, जो हमारे ये हमारा यू टैट है, हमारा यूपी टैट है, हमारा एस टैट है हमारा, उनके भी लिए क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से कर लीजिए। आज हम इस क्लास में मैंने आपको पिछली क्लास में 200 क्वेश्चन लगभग करा दिए हैं। आज मैं आपको इन क्लास में, जो हमारे आज की क्लास है, इसमें मैं आपको 1 से कराऊंगी, जो हमारे यानी कि 200 तक के क्वेश्चन ही होंगे इन क्लासों में भी। पिछली क्लासों में मैंने आपको 200 तक क्वेश्चन करा चुकी हूँ, आप उन्हें अच्छी तरह से देख लेना। ये क्या है, जो हमारा पेपर है ये सीटेट का होने वाला है 15 दिसंबर को, उनके लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से करते जाइए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं, आज हम और क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो आज ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं। इसमें क्या है, हमारा जो विद्यार्थी जिन्हें संलिप्तता है, उनकी पहचान उनके सामने आने वाले किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है। यानी कि जो विद्यार्थी जिन्हें क्या है, संलिप्तता है, उनकी पहचान उनके सामने आने वाले किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है, बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। इसमें क्या है, अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, फिर क्या है, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, सूचना को याद करने में चुनौती, या स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। तो किस में आ सकती है, उन्हें आ सकती है अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलान है। यानी कि हमें क्या है, प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का, तो इसमें हमें बताना है कि लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलान। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें हमारे ऑप्शन, किसी विषय रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपात करना, तो इसका मिलान किसे, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्षण। फिर दूसरा क्या है, नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, परिहार उन्मुखता प्रदर्शन लक्षण लक्ष्य। फिर क्या, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेना, परिहार उन्मुखता निपुणता लक्ष्य, इससे मिलान है। फिर चौथा क्या है हमारा, दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन ना करने के लिए कड़ी मेहनत करना, प्रदर्शन की दिशा उन्मुखता लक्ष्य। तो ये बताना है हमें। तो हमारा सही मिलान कौन सा है, इसमें हमारा सही मिलान ऑप्शन फर्स्ट, किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में सुधार अक्षमता में सुधार के लिए कार्य प्राप्त करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुक्त लक्ष्य। तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, वो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। यानी कि हमें उदाहरण बताना है कि कौन सा नहीं है जो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो पहला क्या है, दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, बिल्कुल सही है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद सम्मेलन में शामिल होना, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज खेलना, साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना, ये भी सही है। ये भी हमारा बाह्य अभिप्रेरणा है, वो पहला भी। तो कौन सा नहीं है, हमारा ये हो जाएगा सेकंड, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद सम्मेलन में क्या करना, हमें समाज में हमें क्या है, शामिल होना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हम ना सेकंड हमारा इसमें क्या है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें हमें बताना है भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है। यानी कि जो हमारा भाषा अर्जन
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण क्या है, संवेदनशील है। तो पहला क्या है हमारा, जन्म पूर्व अवस्था, किशोर अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या वयस्क अवस्था। तो जो भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण जो क्या है संवेदनशीलता है, वो है हमारा प्रारंभिक बाल्य अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लाइवोस्की के अनुसार यह वाक है, यानी कि जो 4-5 साल के बच्चे क्या करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि अपने आप से क्या करते हैं, वे बातचीत करते हैं। तो जो हमारे वैज्ञानिक है लाइवोस्की, उसके अनुसार यह वाक क्या दर्शाता है, तो देख लेते हैं। उनकी आत्मकेंद्रितता को दर्शाता है, उनके संज्ञानात्मकता विकास में बाधा डालता है, उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, उनको अपने सोच नियमित करने में मदद करता है। तो वो क्या करता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। उनको अपने सोच नियमित करने में क्या करता है, वो नियमित करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। यानी कि जो भाषा के संदर्भ में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो वो हमारी क्या करती है, नीति 2020 किस पर बल देती है, बताना है हमें। तो पहला क्या है हमारे, बहुभाषिता, पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो या एक भाषावाद हो, या पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। तो वो क्या करती है, जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, बहुभाषिता पर, यानी कि मल्टीपल क्या होनी चाहिए, यानी कि बहुभाषिता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की अक्षमता के सीधे प्रभावित करती है। तो पहला क्या है हमारा इसमें, यानी कि अधिगम अक्षमता गणितीय गणना में करने की अक्षमता कौन सी है। तो डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया या डिसलेक्सिया या डिस्प्रैक्सिया। तो कौन सी होती है, वो होती है हमारी जो गणित गणना करने में क्या होती है, कठिनाई आती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, डिसकैलकुलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, सीखने के लिए संरचनात्मक उपगम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है। यानी कि जो सीखने के लिए संरचनात्मक उपगम के लिए किसे निम्नलिखित में से बढ़ावा दिया जाता है। तो पहला है हमारा प्रतिपादन शिक्षण, फिर क्या है शिक्षण की व्याख्या विधि, फिर क्या है पूछताछ आधारित शिक्षा, फिर रट कर याद करना। तो किस पर किया जाता है, वो किया जाता है हमारी जो सीखने के लिए संज्ञानात्मक उपगम के द्वारा बढ़ावा किसे दिया जाता है, पूछताछ आधारित शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, वो है हमारा अभिकथन और कारण। तो अभिकथन क्या है, शिक्षकों को किसी संप्रदाय से संभावित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांति और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। कारण क्या, भ्रांतियां अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती है। तो सही विकल्प का चुनाव करना है हमें। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो यानी कि अभिकथन क्या है, किसी शिक्षक को किसी संप्रदाय के संदर्भ से विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियां और कल्पनीय अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है हमारा। भ्रांतियां उत्पन्न गलत करती है और तर्क चिंतन पर प्रक्रिया दर्शाती है, ये हमारा क्या हो जाए, ये सही है हमारा। और ये कारण क्या है हमारा, गलत है। नहीं, ये दोनों ही हमारे क्या है, गलत है। अभिकथन भी हमारा गलत है और हमारा क्या है, ये कारण भी गलत है। तो इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों क्या है हमारे, है सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व उछलना
न कूदना व छलांग मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करती है? यानी कि एक बच्ची क्या है जो फुटबॉल खेलने सीखने से पहले क्या करती है, कूदना व छलांग मारना सीखती है। तो यह विकास के किस संदर्भ को प्रदर्शित करती है, बताना है हमें। तो पहला क्या है हमारा शीर्षगामी, फिर क्या है परिवर्तनीयता, फिर क्या है समीप दूरस्थ अभिमुखी, फिर क्या है समय धारणा। तो ये हमारा क्या है समीप दूरस्थ अभिमुखी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तु को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो यानी कि पियाजे के वो कौन सा चरण है जिसमें क्या है, अगर किसी बच्चे को क्या आप बोले कि साइकिल है तो उसके माइंड में क्या हो जाता है, साइकिल शब्द सुनकर मस्तिष्क में उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो उसे कौन सी अवस्था बोलते हैं हम? तो पूर्व परंपरागत अवस्था, या मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, या पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो उसे बोलते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हावर्ड गार्डन द्वारा प्रतिपादित अंत्यव्यक्ति कुदित का आलेख करती है? यानी कि जो हावर्ड गार्डन प्रतिपादित अंत्यव्यक्ति कुदित का उल्लेख करती है, बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला क्या है हमारा, मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता, फिर क्या है ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, फिर दूसरे के विचारों व इच्छाओं की समझने की अक्षमता, फिर क्या है खुद को समझने की अक्षमता। तो वो क्या करती है हमारी, जो हावर्ड गार्डन का अंत्यव्यक्ति कुदित का उल्लेख करती है, तो वो करती है हमारे दूसरे के विचार व इच्छाओं को समझने की अक्षमता। तो यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा क्या है, समावेशन में बाधक है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है। सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, या विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है। तो जो बाधा यानी कि समावेशन में बाधा उत्पन्न करते, तो वह सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की अक्षमता को सीधे प्रभावित करती है, ये बताना है हमें। जो हमारा क्या है लिखने संबंधित जो क्या होती है कठिनाई होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्कैलकुलिया या डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया या डिसपेजिया। तो उसे बोलते हैं जो लिखने से संबंधित होती है वो होती है हमारी डिसग्राफिया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, एक संपर्ते को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संपर्ते से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषता है। ऐसे उदाहरण को क्या कहा जाता है? तो ऐसे उदाहरण को क्या कहा जाता है, एक अंतिम, एक अघारू, एक गैर उदाहरण, या एक अपवाद। तो ऐसे को क्या कहा जाता है, ऐसे उदाहरण को कहा जाता है एक अघारू। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो इसमें हमारा
अभिकथन और तर्क है इसमें। तो अभिकथन देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांति और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। तो बिल्कुल सही लग रहा है, अवसर देना चाहिए। तर्क देख लेते हैं। भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणा हमेशा आधारहीन होती है और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती है। तो ये हमारा क्या है, तर्क हमारा गलत लग रहा है। तो उसमें क्या हो जाएगा, यानी कि अभिकथन तो हमारा सही है। जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के दौरान क्या करते हैं, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणा को समझने में क्या करना चाहिए, साझा करने में अवसर देना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। जो हमारा तर्क है वो गलत है। भ्रांति और वैकल्पिक अवधारणा हमेशा आधारहीन होती है और सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, हमारा ए हमारा सही है, लेकिन आर हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, इसे देखते हैं। माध्य बाल्यावस्था का काल क्या कहलाता है। जो माध्य अवस्था का बाल यानी कि माध्य बाल्यावस्था का काल क्या कहलाता है। जन्म से 5 वर्ष तक, 6 से 11 वर्ष तक, या जन्म से 8 वर्ष तक, या 11 वर्ष से उससे अधिक। जो माध्य बाल्यावस्था का काल क्या कहलाता है, वो कहलाता है 6 से 11 वर्ष तक। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा। तो इसमें हमारा प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है। अप्सरा आलू की एक टिप्स को देखते हुए कहती है, तितली जिन पियाजे के अनुसार इस प्रकार के। तो इस प्रकार के क्या कहते हैं, जो क्या है हमारा। तो ये क्या है हमारा, जो अप्सरा आलू की एक चिप्स को देखते हुए कहती है, तितली जी जिन ब्याजे के अनुसार इस प्रकार के, फिर क्या है, प्रतीकात्मक विचार की किस अवस्था की विशेषता, ये बताना है। ये क्या है, मिस्टेक होगा, ये यहाँ पर था। तो क्या कहलाती है, संवेदी चालक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, या पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो वो कहलाती है हमारी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी है और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी कि जो भारत में अधिकांश कक्षाएं वो क्या है, हमारी बहुभाषी है और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। किसके द्वारा देखना चाहिए, एक साधन, एक बाधा, एक बोझ, या एक समस्या। तो इसे किसके द्वारा देखना चाहिए, इसे देखना चाहिए एक बाधा के नहीं, एक समाधान के, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला इसमें हमारा बिल्कुल साधन, संसाधन, समस्या नहीं है, क्या है, संसाधन। तो वो क्या है, एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो विद्यार्थी जिन्हें पाठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाइयाँ होती है, उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। यानी कि जो विद्यार्थी जिन्हें पाठन क्षेत्र में अधिगम में क्या होती है, कठिनाई, यानी कि पढ़ने में क्या होती है, उन्हें कठिनाई होती है, तो उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बहुभाषा विषयों की नियम शिक्षा, फिर क्या है, भाषा विषयों से उचित छूट, फिर क्या है, विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार उपयोग, फिर क्या है, विद्यार्थियों का स्थायी अलगाव। तो ये जो हमारा होता है, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा, तो वो होता है हमारा, क्या होता है वो होता है हमारा भाषा विषयों से उचित छूट। यानी कि जो समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, तो वो होती है भाषा विषयों से उचित छूट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें हमारा ये सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 20 कराए हैं। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। पिछली क्लासों में मैंने आपको 200 तक के लगभग क्वेश्चन करा दिए हैं, उन क्लासों को भी आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है, जो हमारे पिछले पेपर हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन बने हैं और आगे भी ये
बन सकते हैं। तो आप इन्हें अच्छी तरह से करते रहिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।